नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। एमसी शिमला इलेक्शन, मुख्यमंत्री सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने नगर निगम चुनाव। ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आ चुके हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने नगर निगम के चुनाव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। इन चुनावों में अगर कांग्रेस जीती तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख और बढ़ेगी। भाजपा जीती है तो जयराम ठाकुर के सिर पर ही इसका सेहरा बनेगा। नगर निगम शिमला के यह चुनाव लंबे विवाद के बाद होने जा रहे हैं। भाजपा सरकार के समय विधानसभा चुनाव से पहले यह लगातार आगे टलते रहे। नगर निगम शिमला के यह चुनाव 34 वार्डों में हो रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर का चयन जीते हुए पार्षदों में से ही किया जाएगा। यह चुनाव जून 2022 में प्रस्तावित है, मगर इस बीच नगर निगम के वार्डों की संख्या को 34 से बढ़ाकर 41 करने का प्रस्ताव लाया गया। इसे अदालत में चुनौती दी गई तो यह विवाद विधानसभा चुनाव से पहले नहीं सुलझ पाया, जबकि इसे लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। चुनाव आगे सरके तो अब यह भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए इसलिए चुनौती होंगे क्योंकि इससे वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के लिए भी संदेश जाएगा। इससे पहले नगर निगम शिमला पर भाजपा का कब्जा था। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के सत्ता में आने से पहले ही निगम चुनाव जीते थे। सत्तासीन वीरभद्र सरकार को तब भाजपा ने झटका दिया था। भाजपा के परचम को कायम रखने की विशेष जिम्मेदारी जयराम ठाकुर की ही होगी। हालांकि भाजपा ने नगर निगम चुनाव के बीच नए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बनाए हैं। वह नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा की दहलीज लांघकर हिमाचल भाजपा के कदावर नेता के रूप में उभर चुके हैं। वह पिछली बार के नगर निगम शिमला चुनाव के प्रभारी थे और जोड़ तोड़ की रणनीति के माहिर हैं। हालांकि उन्हें अब वक्त नहीं मिल पाया है। मतदान के लिए युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में भारी उत्साह, देखें तस्वीर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हुआ। शहर के 153 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी। शहरवासी शाम 4 बजे तक अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सके। मतदान को लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं व बुजुर्गों में भारी उत्साह देखा गया। मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लाइनें लग गई थी। लोग लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। 34 वार्डों के लिए हो रहे नगर निगम चुनाव में इस बार 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। शहर के मतदान केंद्रों पर करीब 1000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शिमला नगर निगम चुनाव में इस बार 93,920 मतदाता वोट डाल सकेंगे। इसमें 49,759 पुरुष मतदाता और 44,161 महिला मतदाता शामिल है। शहर का विकास नगर सबसे बड़ा वार्ड है। यहाँ 4161 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वहीं मल्याणा सबसे छोटा वार्ड है, जहाँ 1165 मतदाता हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 2 बजे तक 43.6% मतदान। 4 मई को परिणाम। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम शिमला के चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं की 92 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। नगर निगम शिमला के एक वार्ड सहित 3 शहरी निकायों के वार्डों के लिए भी मतदान जारी है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और 4 बजे तक जारी रहा। शिमला नगर निगम चुनाव से पहले दोपहर 12 बजे तक करीब 29% मतदान हुआ था, जबकि 2 बजे तक मतदान का प्रतिशत 43.6 तक पहुंच गया। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों के मतों की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय में हुई। शहरी निकायों की मतगणना भी संबंधित मुख्यालय में चुनाव के बाद होगी। नगर निगम शिमला और पालमपुर के लिए मतों की गिनती 4 मई को सुबह 10 बजे की जाएगी। हिमाचल के सभी न्यायालयों में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत। हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 13 मई 2023 को प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष के
निर्देशानुसार वाहन चालान मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन भी किया जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेमलाल रांटा ने बताया कि इसमें पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के साथ समन्वय किया जा रहा है। सभी पक्षकारों को मोबाइल संदेश के माध्यम से उनके मामले की जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ साथ अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आम जनता को कंपाउंडिंग शुल्क ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी दी जा रही है। विशेष रूप से ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में वाहन चालान के मामले में ई पे के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है। आम जनमानस को मोबाइल संदेश, जिंगल, आईईसी सामग्री के वितरण, स्थानीय निकायों, हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पैरालीगल वॉलंटियर्स, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के माध्यम से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया जाएगा। हिमाचल के 17 आईटीआई में इसी सत्र से शुरू होंगे 27 नए ट्रेड। हिमाचल प्रदेश की 17 आईटीआई में नए सत्र में 27 नई ट्रेड शुरू होंगे। अगस्त 2023 में इन 17 आईटीआई में दाखिला आरंभ होगा और सूबे के 625 विद्यार्थी दाखिला ले पाएंगे। इसमें कुल्लू की शमशी आईटीआई भी शामिल है, जहां सोलर टेक्नीशियन की पढ़ाई हो सकेगी। यह कोर्स 1 साल का होगा और 20 विद्यार्थी इसमें दाखिला ले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आईटीआई में अलग अलग ट्रेड शुरू करने से युवाओं को रोजगार में भी अवसर प्रदान होंगे। इन ट्रेडों को पढ़ाने के लिए सरकार ने 27 इंस्ट्रक्टर के पदों को भी भरने की मंजूरी प्रदान की है। इसमें आईटीआई नदौर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन में 24 सीटें और मैकेनिकल इलेक्ट्रिक वाहन की 48 विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे, जबकि पंडोगा आईटीआई में मैकेनिकल इलेक्ट्रिक वाहन की 48, घुमारवी में फाइबर टू होम टेक्नीशियन में 24, शाहपुर आईटीआई में मैक्ट्रॉनिक्स के 48 और इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन में 24, आईटीआई पालमपुर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन की 24, आईटीआई जुब्बल में सोलर टेक्नीशियन की 20, सुंदरनगर में सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 20 वाहन, नाहन में मैकेनिक इलेक्ट्रिकल वाहन की 48, आईटीआई ऊना में इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन की 24, आईटीआई नालागढ़ में रखरखाव मैकेनिक की 40, गमोटा आईटीआई में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाहन की 48, आईटीआई शमशी में 20 विद्यार्थी सोलर टेक्नीशियन की पढ़ाई करेंगे। एचपीएसएससी पेपर लीक केस, आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार की सेवाएं समाप्त। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश परिवहन विभाग के ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। रवि कुमार पर गैर कानूनी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप है। भंग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 22 अगस्त 2021 को आयोजित ट्रैफिक इंस्पेक्टर के 6 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा में रवि कुमार ने भाग लिया था। आयोग से निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, उसके बेटे निखिल आजाद और नितिन आजाद ने रवि कुमार को भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया था। आयोग ने जनवरी 2022 में ट्रैफिक इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया। भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद रवि कुमार को प्रदेश परिवहन विभाग ने जिला कांगड़ा के आरटीओ कार्यालय में नियुक्ति दी थी। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत रवि कुमार ने 2 साल के अनुबंध पीरियड को पूरा करने के बाद नियमित होना था, लेकिन इसी बीच सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का पर्दाफाश कर 22 मार्च 2023 को विजिलेंस थाना हमीरपुर में रवि कुमार, उमा आजाद, नितिन आजाद और निखिल आजाद के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद एसआईटी ने 30 मार्च 2023 को आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार को हमीरपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। रवि कुमार 30 मार्च से 4 अप्रैल तक पुलिस रिमांड और उसके बाद 26 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहा। 27 अप्रैल को जिला सत्र न्यायालय में उसे जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में रहने और संगीन आरोपों के चलते अब प्रदेश परिवहन विभाग ने सरकार के निर्देशों पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। रवि कुमार चाहे तो इन आदेशों के पारित होने के 45 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी, जो कि सेवाएं समाप्त करने वाले अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ होकर समक्ष अपील कर सकता है। नियमित और अनुबंध पर नियुक्ति अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई में यह फर्क होता है कि नियमित कर्मचारी को संगीन मामलों में 48 घंटे की जेल के बाद निलंबित किया जाता है, जबकि अनुबंध पर सेवारत कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। राज्य परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल में अब ऑटोमेटिक होगी वाहनों की पासिंग, पहले चरण में बद्दी से होगी शुरुआत। हिमाचल प्रदेश के बीबीएन में अब वाहनों की पासिंग ऑटोमेटिक होगी। बद्दी के बटोली कलां में वाहन इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद बीबीएन में सेंटर से पास हुई गाड़ियां ही मान्य होंगी। प्रारंभिक चरण में बीबीएन में यह सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद प्रदेश के अन्य बड़े जिलों में लगाने की योजना है। यह सेंटर 3 माह के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें बड़े वाहनों की
8 और छोटे वाहनों की 5 मिनट में पूरी स्कैनिंग हो जाएगी। इंस्पेक्शन एंड ऑटोमेटिक सेंटर बनने से 4 गाड़ियों की एक साथ पासिंग होगी। इसमें 2 LMV और 2 HTV वाहन होंगे। लेन पर चढ़ते ही गाड़ी की खराबी का पता चलेगा, उसे ठीक करने के बाद ही मशीन गाड़ी को पास करेगी। बद्दी के भटोली कला में 17 करोड़ से सेंटर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 2.5 एकड़ जमीन सरकार ने मुहैया करवाई है। इसकी मशीनरी और भवन बनाने का कार्य केंद्र सरकार कर रही है। इस सेंटर का प्रदेश में बनने का उद्देश्य वाहन को फिटनेस से होने वाली दुर्घटनाओं के ग्राफ को कम करना है। सेंटर में 4 लेन लग रहे हैं। उधर क्षेत्रीय परिवहन विभाग के अधीक्षक मदन शर्मा ने बताया कि 3 माह तक इस सेंटर का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे वाहन चालकों के लिए खोल दिया जाएगा। महिलाएं भी नशे की गिरफ्त में नहीं आ रही, उपचार करवाने IGMC के विशेषज्ञों ने किया खुलासा। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक कलंक से बचने के लिए लड़कियां नशे के रोग का उपचार नहीं करवा रही हैं। जो इलाज करवाने पहुंच रही हैं वे भी बीच में उपचार छोड़ रही हैं। वर्ष 2022 के आंकड़ों पर गौर करें तो OPD में इलाज के लिए ड्रग्स से पीड़ित 1000 पुरुष मरीजों पर 10 महिलाएं OPD में इलाज के लिए पंजीकृत हुई। जहां तक इलाज के फॉलोअप की बात की जाए तो इसमें 600 पुरुषों और 2 महिलाओं का ही फॉलोअप इलाज हुआ, यानी जहां 400 पुरुषों ने अपना पूरा उपचार नहीं करवाया वहीं 8 महिलाओं ने भी अपना उपचार नहीं करवाया। यह खुलासा IGMC शिमला के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर निधि शर्मा ने किया। इन विशेषज्ञों ने बताया कि IGMC शिमला के मनोचिकित्सा विभाग में नशे से रोगी बने कुल 261 पुरुष मरीज और 5 महिलाएं दाखिल हुई। ये 5 महिलाएं चिट्टा की समस्या के चलते दाखिल हुई। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और अन्य नशा न केवल किशोरों और युवकों को अपने शिकंजे में लिए हुए है, बल्कि किशोरियों, युवतियां और महिलाएं भी इसकी चपेट में हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इनमें से बहुत सी महिलाएं तो अस्पताल में इसलिए नहीं लाई जाती हैं कि इससे सामाजिक कलंक माना जाता है। जब मामले बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं, वही यहाँ पहुँच रहे हैं। जो उपचार के लिए मामले आ रहे हैं वे भी थोड़े से इलाज के बाद अपना आगामी फॉलोअप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इलाज को बीच में छोड़ रहे हैं। इससे नशे की समस्या फिर से हो रही है। अनुवांशिक कारणों से भी लड़कियां और लड़कियों में नशे की लत पड़ रही है। माँ बाप नशा करते हैं तो उनके लड़के और लड़कियों में भी नशे से जुड़े रोग हो रहे हैं। एप्पल ट्रांसपोर्टेशन हिमाचल में पहली बार वजन के आधार पर होगी सेब की ढुलाई। हिमाचल प्रदेश में पहली बार वजन के आधार पर सेब की ढुलाई होगी। बागवानों को ट्रांसपोर्टरों के शोषण से बचाने के लिए सरकार इस सेब सीजन में व्यवस्था करेगी। सरकार की ओर से उपायुक्तों को आदेश जारी किए जाएंगे। उपमंडल स्तर पर संबंधित SDM यह व्यवस्था लागू करेंगे और मनमानी करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। अब तक प्रदेश में सेब ढुलाई की दरें पेटी के आधार पर तय होती हैं। हिमाचल प्रदेश पैसेंजर एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट 1955 के तहत प्रति किलो के आधार पर सेब ढुलाई का किराया तय किया गया था। अब तक बागवानों से मंडियों तक सेब पहुंचाने के लिए पेटी के आधार पर किराया वसूला जाता था। सेब की ढुलाई का भाड़ा अधिक होने के कारण कई बार बागवान पेटियों में अतिरिक्त तहे पैक कर देते थे। ऐसा करने से भाड़ा तो बच जाता था, लेकिन हर पेटी में 4 से 6 किलो अतिरिक्त सेब चला जाता था और सेब की गुणवत्ता भी प्रभावित होती थी। किलो के हिसाब से सेब खरीद के बाद सरकार ने सेब ढुलाई का भाड़ा भी वजन के हिसाब से तय करने का फैसला लिया है। इस सीजन में व्यवस्था लागू करने के लिए उपायुक्तों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। शिमला में झमाझम बारिश, बर्फबारी से दारचा शिंकुला मार्ग बंद, अभी और सताएगा मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य भागों में झमाझम बारिश जारी है। वहीं ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लद्दाख की जांस्कर घाटी को जोड़ने वाला दारचा शिंकुला जांस्कर मार्ग ताज़ा बर्फबारी से बंद हो गया है। रुक रुक हो रही बर्फबारी से कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियां सफेद हो गई हैं। वहीं निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। इससे आम लोगों के साथ पर्यटकों व बागवानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में बारिश के बाद धुंध छाई हुई है। तापमान गिरने से मई में भी फरवरी के मौसम का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों के दौरान शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर में बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 8 मई तक मौसम खराब रहने की संभावना है। 5 को प्रदेश में एक और ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। सिरमौर जिले में बारिश से खेतों में कटी हुई गेहूं की फसल भीग गई है। गेहूं की थ्रेशिंग भी रुक गई है। मैदानी क्षेत्रों में भारी
बारिश से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। किसानों के अनुसार लगातार बारिश से मंडियों में उपज पहुंचने में देर होगी। नमी से गेहूं के सड़ने का भी खतरा पैदा हो गया है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।